गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे डिरिचलेट इंटीग्रल की बेस्ट प्रॉब्लम क्या होता है। क्वेश्चन है डिरिचलेट इंटीग्रल देख लें क्या है इसमें। डिरिचलेट इंटीग्रल प्लस इसका स्टेटमेंट हम जान लें। स्टेटमेंट क्या होता है तब इस पे आधारित प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट है इफ एल एम एन इफ एल एम एन आर ऑल पॉजिटिव आर ऑल if एल एम एन आर ऑल पॉजिटिव then triple integral then triple integral then triple integral x to the power l minus 1 y to the power m minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz dx dy dz is equal to gamma l gamma m gamma l gamma m gamma n upon gamma l plus m plus n plus 1 upon gamma l plus m plus 1। ये है डिरिचलेट इंटीग्रल का स्टेटमेंट है। तो एक नंबर में पूछा सकता है, डिरिचलेट इंटीग्रल दे दिया जाएगा और ऑप्शन ए बी सी डी रहेगा, चेक करना है कौन सही है। तो इसका स्टेटमेंट एक्स टू पावर एल माइनस वन वाई टू पावर एम माइनस वन जेड टू पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड ट्रिपल इंटीग्रल में है। तो गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। तो एक्स टू द पावर जो यहाँ रहेगा एल माइनस वन, ये जो यहाँ रहेगा वो एल हो जाएगा। वाई टू द पावर एम माइनस वन यहाँ एम हो जाएगा। जेड टू द पावर एन माइनस वन जो यहाँ रहेगा वो एन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है द प्लेन x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1 meets the axis in a b and c a b c। तो कहा जा रहा है अप्लाइड डिरिचलेट इंटीग्रल, अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल find the volume of the find the volume of the tetrahedron OABC
also find its mass if the density at any point at any points is kxyz। ये दिया गया है क्वेश्चन और डिजिट इंटीग्रल यूज करना है। क्वेश्चन है द प्लेन x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी मीट्स द एक्सेस इन ए बी सी। तो कहा जा रहा है अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रल ओ ए बी सी। और पूछा जा रहा है आल्सो फाइंड द इट्स वॉल्यूम इट्स मास इफ द डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज के एक्स वाई जी। एंड डेंसिटी दिया गया है तो दो पार्ट इसमें पूछा जा रहा है वॉल्यूम और मास। तो दिया गया है प्लेन एक दिया गया है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1 एक प्लेन दिया गया है। तो सोल्यूशन इसका हम लोग करेंगे गिवन दैट the plane x by a plus y by b plus z by c इक्वल टू 1 ये दिया गया है। तो x बाई ए को u मान लेंगे, y बाई बी को भी मान लेंगे, z बाई सी को w मान लेंगे और इसको डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो पुट x बाई ए इज इक्वल टू u x by a is equal to u। तो दिस implies x is equal to au या dx is equal to a du dx is equal to a du y by b is equal to b y by b is equal to v। This implies y is equal to b into v। This implies dy is equal to b into dv। इसी तरह से z by c is equal to w। This implies z is equal to cw। This implies dz is equal to c dw where u plus v plus w less than equal to 1। कंडीशन होना चाहिए u plus v plus v w less than equal to 1। अब वॉल्यूम निकालना पहला पार्ट इसका वॉल्यूम और फिर उसके बाद तब मास पता निकालेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ओ ए बी सी वॉल्यूम है तो ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz dx dy dz। अब dx dy dz भी इसके पहले निकाले हैं dx dy dz ये हो जाएगा ये dx dy dz a b c a dx मतलब a du dy मतलब b dv और d c dw
तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी कांस्टेंट हो गया, ये इंटीग्रल से इंडिपेंडेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। डी यू डी भी डी डब्ल्यू। अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं डिजिट इंटीग्रल के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी डबल ट्रिपल इंटीग्रल यू टू द पावर 1 - 1 v to the power 1 - 1 w to the power 1 - 1 du dv dw। अब इसको देखिए डिरिचलेट इंटीग्रल के रूप में एडजस्ट कर रहे हैं, du dv dw यही है, और x पे l-1 होता है, y पे m-1 एंड z पे n-1 होता है। उसी रूप में इसको यहाँ u भी w नहीं है, तो u पे 1 - 1 यानी u पे 0 1 यानी ये केवल d हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। तो इसको एडजस्ट किया गया है डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्म में। अब इसको डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला देता है उसको अप्लाई करेंगे। तो डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा गाम ए बी सी बाहर कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है, तो गामा यल यल भी 1 है, यम भी 1 है और एन भी 1 है, तो गामा यल एन 1 गामा 1 अपान गामा 1 + 1 + 1 + 1 एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 होता है, तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा ये ए बी सी गामा 1 का मान 1 होता है अपान गामा 4, और यहाँ लिख देंगे सिंस गामा 1 = 1, ये होता है ये। अब इसको लिख सकते हैं गामा 4, इसको लिख सकते हैं ए बी सी अपान फैक्टोरियल 3, यानी गामा n + 1 = फैक्टोरियल n, एक फार्मूला होता है, इसका यूज करेंगे। गामा n + 1 = फैक्टोरियल n, गामा 4 है, इसको लिख सकते हैं गामा 3 + 1 = फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 3, यानी कि ए बी सी बाई फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1 = ए बी सी अपान 6। ये हो गया वॉल्यूम हो गया ए बी सी अपान 6। अब वॉल्यूम जब निकल जाएगा तो मास निकालेंगे, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एक पार्ट हो गया वॉल्यूम इसका आ गया ए बी सी बाई वो 6, फैक्टोरियल 3 कहिए या 6 कहिए। अब जो सेकेंड पार्ट है वो मास के लिए हम लोग करेंगे। फॉर सेकेंड पार्ट to find mass, to find mass, तो मास के देता है मास = वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, हम लोग जानते हैं मास = वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम अभी निकाले हम लोग और डेंसिटी दिया गया है, तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम और ट्रिपल इंटीग्रल, यानी डेंसिटी है के एक्स वाई जेड और वॉल्यूम का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड। मास हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी है के एक्स वाई जेड और वॉल्यूम है ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इसको लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल के एक्स, अभी इसके पहले निकाला गया एक्स पर के ए यू वाई
बी भी, और जेड सी डब्ल्यू, और डी एक्स डी वाई डी जेड। डी एक्स से पहले भी निकाला गया है, ए टी यू बी डी भी सी डी डब्ल्यू, डी एक्स डी वाई डी जेड हो गया ये। तो ए बी सी और ए बी सी इधर भी आ रहा है, तो के भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया। तो इसमें मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रल डी यू डी वी डी डब्ल्यू यू भी डब्ल्यू, और ये होगा यू भी डब्ल्यू डी यू डी भी डी डब्ल्यू। अरे ए बी सी बाहर हो गया, यू भी डब्ल्यू बच गया, डी यू डी भी डी भी डब्ल्यू यहाँ बच गया। अब इसको डिरिचलेट इंटीग्रल के फॉर्म में बदलेंगे। ये हो जाएगा डिरिचलेट इंटीग्रल फॉर्म में, जब रिड्यूस करेंगे इसको, ये लोग मास निकाल रहे हैं, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल यू भी डब्ल्यू, यू का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, यू टू पावर 2 - 1, भी को भी 2 - 1, डब्ल्यू को भी 2 - 1, डी यू डी भी डी डब्ल्यू। अब यहाँ एल एम एन, एल भी 2 है, एम भी 2 है, एन भी 2 है, तो इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट बाहर है। अब यहाँ पे डिजिट इंटीग्रल लगा रहे हैं हम लोग, गामा टू गामा एल का मतलब गामा 2, गामा एम मतलब गामा टू अपॉन गामा 2 + 2 + 2 + 1, गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ये हो जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और गामा 2 का मतलब हो जाएगा ये फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 1 1 1 ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल, यानी वो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/गामा 7, और गामा 7 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 7, गामा 7 का मतलब फैक्टोरियल 6। इसको लिख सकते हैं के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 6 मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 1, गामा ओ फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 3 × 2 × 1, 2 × 1। ये हो जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 6 × 5 30, 30 × 4 120, एंड कुल मिला हो जाएगा 720। ये हो गया 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720। ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 720। ये हो गया दोनों पार्ट। तो इसमें स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, आएगा एक नंबर में कि जो डिजिट इंटीग्रल का स्टेटमेंट है, 3 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसे बताना है कौन सही है। तो स्टेटमेंट और क्वेश्चन भी आएगा तो इस पे आधारित रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम पूछा गया है और सेकंड पार्ट में पूछा गया है ये मास। दोनों का हो गया आंसर। इसी तरह से कुछ दूसरा क्वेश्चन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल to find the volume to find the volume and the mass and to find the volume and mass contained in the solid region contained in the solid region in the first octant in the first octant the first octant of the ellipsoid x square upon a square y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 ellipsoid दिया गया है if density at any point if the density at any point at density at any point is दिया गया रो एक्स वाई जेड इक्वल टू के एक्स वाई जेड यहाँ दिया गया है तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि एक एलिप्सॉइड दिया गया है एक्स स्क्वायर पान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पान सी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्सॉइड दिया गया है इसका वॉल्यूम बताना है और मास बताना है तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम के लिए अभी जो क्वेश्चन किया गया है सेम उसी तरह से है उसी के पैरेलल है सेम ये सॉल्व करेंगे हम लोग इसको सॉल्यूशन दिया गया एलिप्सॉइड तो लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया गया गिवन दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये दिया गया है एलिप्सॉइड दिया गया है अब इसमें भी वैसे ही मानेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वी जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू वेयर u greater than equal to 0 v greater than equal to 0 w greater than equal to 0 u भी w ये greater than equal to 0 होना चाहिए and u plus v plus w less than equal to 1 ये कंडीशन होना चाहिए तो अब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू तो दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू इंटू ए स्क्वायर अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको dx क्या हो जाएगा ये यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे
ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी यू। तो dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, dx इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2x इंटू डी यू। और x क्या हो जाएगा, अंडर यू इंटू ए। यहाँ से x हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू इंटू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट यू। तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन 2, और एक्स का मतलब ए अंडर रूट यू डी यू। एक ए से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ए बाई 2 रूट यू, यानी कि हो जाएगा हमारा डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये ए अपॉन 2 रूट यू डी यू। डी यू हो जाएगा ये। कैसे किया गया है देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू इंटू ए स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx इक्वल टू ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो डी हो जाएगा। अब यहाँ से dx क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2x इंटू डी यू, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स, और यहाँ से x हो जाएगा ए अंडर रूट यू, ए अंडर रूट यू, ए से कैंसिल, तो हो जाएगा 1/2 ए बाई 2 रूट यू डी यू। इसी तरह से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को भी मानेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू भी, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू भी, 2y dy इक्वल टू बी स्क्वायर डी भी। डी वाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर डी भी अपॉन 2y, और y जाएगा बी रूट भी, बी स्क्वायर अपॉन 2 बी रूट भी इंटू डी भी। एक बी से भी कट जाएगा ये, यानी कि यहाँ से डी वाई हो जाएगा डी वाई हो जाएगा डी वाई, दिस इंप्लाइज डी वाई इक्वल टू बी बाई टू रूट भी इंटू डी भी। तो डी एक्स हो गया, डी वाई हो गया। अब जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू, तो दिस इंप्लाइज जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डब्ल्यू। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2z डी जेड इक्वल टू सी स्क्वायर डी डब्ल्यू, या डी जेड सी स्क्वायर डी डब्ल्यू अपॉन 2z, और यहाँ से z हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं दिस इंप्लाई z इक्वल टू सी अंडर रूट डब्ल्यू। इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर डी डब्ल्यू अपॉन 2 सी अंडर रूट डब्ल्यू। सी से सी कट जाएगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा डी जेड इक्वल टू this implies dz इक्वल टू सी बाई 2 रूट डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। तो dx हो गया, dy हो गया, और dz। अब इसमें हम लोग पहला पार्ट करेंगे, जो वॉल्यूम निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट रिक्वायर्ड वॉल्यूम, फिर वही ट्रिपल इंटीग्रल आएगा dx dy dz, ट्रिपल इंटीग्रल। अब फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे,
फर्स्ट पार्ट जो है वॉल्यूम है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, और dx dy dz की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल dx आया था a/2 रूट यू, a/2 रूट यू du, ऐसे ही dy हो जाएगा b/2 रूट v dv, और dz हो जाएगा c/2 रूट w dw। ये ट्रिपल रिक्वायर्ड वॉल्यूम का ये फार्मूला हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, dx dy dz पर रख दिए, ये हो जाएगा ये ए बी सी अपॉन 2/8, यानी कांस्टेंट है ए बी सी अपॉन 8, बाहर कॉमन ले लीजिए, ए बी सी अपॉन 8 तो बचेगा कितना 1 अपॉन रूट यू 1 बाई रूट भी 1 बाई रूट डब्लू डी यू डी भी डी डब्लू डी यू डी भी डी डब्लू। अब यहां से इसको डिजिट इंटीग्रल फॉर्म में बदलेंगे, तो डिजिट इंटीग्रल फॉर्म में वही एक्स पी एल माइनस वन इंटू वाई पी एम माइनस वन इंटू जेड पी एन माइनस वन के रूप में बनाएंगे इसको। तो रूट यू है नीचे डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाइए, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन 8, और इसको रूट यू है तो ये हो जाएगा यू पे 1/2, ऊपर जाएगा तो यू पे -1/2 हो जाएगा, ये u पे -1/2, v पे -1/2, w पे -1/2, du dv dw। आप इसको लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन 8 ट्रिपल इंटीग्रल u पे -1/2, तो इसको लिख सकते हैं u पे 1/2 -1, v पे 1/2 -1, w पे 1/2 -1, du dv dw। अब ये डिजिट फॉर्म बन गया। अब डिजिट फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे डिजिट इंटीग्रल का, तो ए बी सी अपॉन 8, यहाँ भी एल 1/2 है, एम 1/2, एन भी 1/2 है, तो गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। ये तो डिजिट इंटीग्रल फार्मूला हो गया। अब गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होता है, गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, ये हो जाएगा रूट पाई इंटू रूट पाई। इसको लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन 8 रूट पाई रूट पाई रूट पाई अपॉन, और गामा हाफ 1 2 2.5 5/2 गामा 5/2 जगह ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ए बी सी अपॉन 8 इक्वल टू ए बी सी अपॉन 8 पाई रूट पाई अपॉन, और गामा 5/2 गामा 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। ये फॉर्मूला होता है गामा एन इक्वल टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। ये सब रिलेशन याद रखना पड़ेगा, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे।
तो डिराइव किया गया है गामा एन इक्वल टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, तो सिर्फ आप यूज किया जा रहा है गामा 5/2 है तो 3/2 1/2 गामा 1/2। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा ये पाई रूट पाई, और नीचे भी गामा हाफ आया है इसका रूट पाई ए बी सी अपॉन 8 पाई रूट पाई, और ये हो जाएगा 3/4 रूट पाई, सिंस गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, गामा हाफ का मान जो है रूट पाई होता है, पाई ए बी सी अपॉन हो जाएगा पाई ए बी सी अपॉन 6, ये हो गया वॉल्यूम। पहला पार्ट हो गया वॉल्यूम। अब सेकेंड पार्ट है, इसमें फिर से वही मास, तो मास के लिए डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है, तो फिर वही मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दिया गया के एक्स वाई जेड, और वॉल्यूम जो है हो जाएगा ये डी एक्स डी वाई डी जेड ट्रिपल इंटीग्रल। और सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट के लिए सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट के लिए मास रिक्वायर्ड मास रिक्वायर्ड मास रिक्वायर्ड मास इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी मतलब के एक्स वाई जेड इंटू वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड ट्रिपल इंटीग्रल, ये डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है। अब एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल के, और एक्स वाई जेड, एक्स आया था, एक्स की वैल्यू a√u इंटू b√v इंटू c√w, तो एक्स वाई जेड हो गया, इंटू डी एक्स का भी निकाला गया है ऊपर, डी एक्स इक्वल टू a/2√u a/2√u इंटू b/2√v इंटू c/2√w du dv dw, तो ये हो जाएगा ये फाइनली हो जाएगा ये, इसमें हो जाएगा ये के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, के ए बी सी वहां भी आया है, तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 × 2 × 2 8 ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया ये, और इंटीरियर में क्या बचेगा, √u से √u कैंसिल, √v से √v कैंसिल, √w से √w कैंसिल, √u से ये कैंसिल हो जाएगा, √v से वो कैंसिल हो जाएगा, √w से ये √w कैंसिल हो जाएगा, ये केवल बच जाएगा du dv dw, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल होगा इससे, ये कैंसिल होगा इससे, कैंसिल आउट हो गया, तो केवल बचेगा du dv dw, du dv dw। अब इसको जो है फिर से डेंसिटी में बदलेंगे इसको,
बदलेंगे इसको डिजिट इंटीग्रल में। इसको ले सकते हैं के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 और डी यू डी वी डी डब्ल्यू ले सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल u पे 1 माइनस 1 v पे 1 माइनस 1 w पे 1 माइनस 1 du dv dw। अब ये डिजिट इंटीग्रल बन गया, अब उसका फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 और u पे 1 माइनस 1 एंड गामा वन अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो गामा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगा और गामा नीचे 4 हो जाएगा तो फैक्टोरियल 3 यानी हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा 1 का मान 1 और ये हो जाएगा फैक्ट गामा 4। इसको लिख सकते हैं के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन गामा 4। गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3 और ये 8 है ही है, 8 है ये पहले से 8 इंटू 8 ये हो जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 6 48 हो जाएगा ये। तो हो जाएगा मास इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया ये। तो इस तरह से पूछा जाए इसमें मास एंड वॉल्यूम दोनों के लिए, दोनों पार्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the volume of the solid, find the volume of the solid, find the volume of the solid surrounded by the surface, by the surface x by a 2 by 3 y by b 2 by 3 plus z by c to the power 2 by 3 equal to 1। अब सरफेस बदल गया इसमें, इसको हल करेंगे हम लोग। तो गिवन दैट दिया गया है x अपॉन a टू दी पावर 2 by 3 प्लस y अपॉन b टू दी पावर 2 by 3 z by c टू दी पावर 2 by 3 इक्वल टू 1। ये दिया गया है, सेम उसी से भी है। मान लेंगे इसमें x अपॉन a इक्वल टू x बाई a पे 2 by 3 इक्वल टू u। अब यहां से हो जाएगा x इक्वल टू a u 3 by t, दिस इम्प्लाई
x इज इक्वल टू ए यू पे 3/2 ए यू पे 3/2 dx हो जाएगा ये dx इक्वल टू ए इंटू 3/2 यू पे 3/2 -1 यह नेक्स्ट कोरियन आंसर फॉर्मूला लगाएंगे ये हो जाएगा 3a/2 इक्वल टू 3a/2 यू पे 1/2 du ds हो गया 3a/2 u पे 1/2 du। इस तरह से y/b टू द पावर 2/3 को भी मान लेंगे। सिमिलरली y/b पे 2/3 इक्वल टू 1 दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू b y इसको भी मान लेंगे y भी पे 3/2 y इक्वल टू b भी पे 3/2 तो dy इक्वल टू b इंटू 3/2 v पे 3/2 -1 इंटू dv दिस इंप्लाइज dy इक्वल टू b इंटू 3/2 v पे 1/2 dv v इंटू 3/2 v पे 1/2 dv। इस तरह से z/c टू द पावर 2/3 इक्वल टू w दिस implies z is equal to this implies z is equal to cw 3/2 cw पे 3/2 तो dz is equal to हो जाएगा ये इस तरह से 3c/2 w पे 1/2 dw। अब इसमें केवल वॉल्यूम पूछा जा रहा है वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हम लोग किए हैं वही फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे यहाँ पे required volume ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz dx dy dz dx dy dz निकला हुआ है फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज ए यू पे 1/3/2 greater than equal to 0 this implies u greater than equal to 0 इसी तरह से y greater than equal to 0 this implies v पे 3/2 greater than equal to 0 this implies v greater than equal to 0 x y z greater than equal to 0 this implies a b c w पे 3/2 greater than equal to 0 this implies w greater than equal to 0 तो ये हो जाएगा ये 10 u plus v plus w equal to 1 u v w u greater than equal to 0 v greater than equal to 0 w greater than equal to 0 ये तो कंडीशन होता है डिजिट का। अब यहाँ वॉल्यूम लिखा गया है ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz अब इसकी वैल्यू रखेंगे
dx dy dz रखेंगे इसमें, ये है पॉजिटिव ऑक्टेंट और ये सॉलिड है, 8 पार्ट होगा इसका, तो 8 और dx dy dz, 8 dx dy dz 3a/2 3a/2 u पे 1/2 इंटू 3b/2 v पे 1/2 इंटू 3c/2 w पे 1/2, ये हो गया। और du dv dw, du dv dw, dx dy dz की वैल्यू रख दी इसमें, dx dy dz, और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इक्वल टू 3 3 3 9 और 8, तो 3 3 या 9 3 या 27, और 2 2 8 8 कैंसिल हो जाएगा, ये जगह 27 और ट्रिपल इंटीग्रल एबीसी, एबीसी कांस्टेंट इसको बाहर कर दीजिए, एबीसी, और बचेगा u पे 1/2 v पे 1/2 u v w, इसको लिख सकते हैं u पे 1/2 v पे 1/2 w पे 1/2 du dv dw, बच जाएगा ये। अरे 2 2 2 8 8 से कैंसिल हो गया, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 8 से कैंसिल हो गया, u पे 1/2 v पे 1/2 w पे 1/2, ये बच गया ये। अब इसको डिजिट इंटीग्रल में बदलेंगे, u पे 1/2 है, तो u पे 1/2 का मतलब u पे 3/2 -1, यानी इसको बदलना है l -1, x पे l -1, y पे m -1, तो 1/2 है, तो 3/2 -1 लिख सकते हैं इसको, और ये डिजिट फॉर्म में हो भी जाएगा, इसको लिख सकते हैं 27 a b c ट्रिपल इंटीग्रल u पे 3/2 -1, v पे 3/2 -1, w पे 3/2 -1, du dv dw, और यल यहाँ 3/2 है, यम भी 3/2 है, यन भी 3/2 है, फिर वही लगाएंगे फॉर्मूला डिजिट इंटीग्रल का, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 27 ए बी सी गामा 3/2 गामा 3/2 गामा 3/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1, ये डिजिट फार्मूला क्या डिजिट इंटीग्रल का, ये गामा हो जाएगा, ये गामा 3/2 गामा 3/2 गामा, अब इसका वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा ये 27 ए बी सी, और गामा 3/2 1/2 गामा 1/2, ऐसे इसका हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, और ये हो जाएगा गामा 11/2, गामा 11/2, जिसको लिख सकते हैं 27 ए बी सी, और गामा 1/2 1/2 1/2 गामा हाफ रूट पाई यानी कि पाई रूट पाई, 1/2 1/2 1/2 1/8 इंटू 11/2 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, गामा 11/2 की वैल्यू हो गया। अब सबका रख देंगे तो 4 पाई ए बी सी अपॉन 35 दिया जाएगा
4 पाई ABC 4 पाई ABC अपॉन 35। ये हो गया मास इक्वल टू, यानी हो गया सेकेंड पार्ट। यहाँ भी वही यूज किया गया, गामा एन है, फ्रैक्शन में है, तो ये फॉर्मूला बताए थे, गामा एन इक्वल टू n-1 गामा n-1। ये फार्मूला यूज करते हैं जब एन फ्रैक्शन में हो, उसी का यूज किया गया है। तो फाइनली दोनों पार्ट इसका भी हो गया, मास ओ हो गया इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम, सॉरी मास नहीं है वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 4 पाई ABC अपॉन 35। ये हो गया कंप्लीट आंसर इसका। तो सबसे मेन है इसमें डिरिचलेट इंटीग्रल का स्टेटमेंट याद रखना सही सही, और कैसे डिरिचलेट इंटीग्रल के रूप में इसको बदल रहे हैं। जो ही बदल जा रहा है डिरिचलेट इंटीग्रल के रूप में, तो उसका फार्मूला यूज किया जा रहा है x टू पावर l-1 y pm-1 z pn-1 अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, उस रूप में जो बदल रहा है। और गामा की वैल्यू जो है इसमें, जो गामा अगर मान लीजिए आ रहा है गामा 6 आ रहा है, तो गामा 6 को फैक्टोरियल 5 लिख लेंगे। और फ्रैक्शन में आ रहा है तो गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1 का जो फार्मूला ये है, फ्रैक्शन जब आएगा तो इसको यूज करेंगे गामा की वैल्यू के लिए। और होल नंबर में आता है अगर इस तरह से आता है तो गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। यही दो फार्मूला बार बार यूज हो रहा है, गामा n इक्वल टू n-1 गामा n-1 जब n फ्रैक्शन में हो, और जब n होल नंबर में है तो गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। इसी दोनों फार्मूले का बार बार यूज हो रहा है। यह है डिरिचलेट इंटीग्रल। थैंक यू।